Hello everyone, I hope you guys are doing well and your preparation is on top notch. So basically I think there is no exam right now. जिन्होंने आरआरबी क्लर्क फिल किया होगा उनका होगा मेंस का। प्री तो हो ही गया, मैंने नहीं भरा था आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क मैंने नहीं भरा था और बेसिकली मैं नहीं भरती हूँ आरआरबी क्लर्क। रीज़न, देयर इज़ नो रीज़न, इतने सारे फॉर्म्स ऑलरेडी हम भर देते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं और आरबी क्लर्क का जो कट ऑफ लेवल होता है वो इतना हाई रहता है, तो थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो आई जस्ट थिंक कि मुझे नहीं भरना चाहिए। बट बहुत लोग भरते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भरना भी चाहिए, बट एवरीबडी हैव देयर ओन थिंकिंग। सो आई एम नॉट फिलिंग दैट फॉर्म। आई यूज टू नॉट फिल दैट फॉर्म। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेट्स मूव। लाइक अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है एंड स्टार्टिंग है, जनवरी फिर से जा रहा है धीरे धीरे। ईयर ख़त्म होते बिल्कुल भी समय नहीं लगता, तो हम अपना एक भी सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड स्पेशली जो बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि अगस्त कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगस्त में ही एसबीआई पीओ का, क्योंकि हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम, जैसे कि सुनने मैंने उनका आकाश यादव सर का वीडियो देखा था, उसमें अगस्त में जैसे हमारा 2025 में शेड्यूल रहा था, वो अभी 2026 में भी वही शेड्यूल रहने वाला है। तो एसबीआई पीओ हमारा सबसे पहले रहेगा। और अगर टारगेट कर रहे हैं 2026 के बैंक एग्ज़ाम्स की, तो वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है एसबीआई पीओ का। तो अगर हम उसको लेके चलेंगे तो जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हमारे होंगे वो ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएँगे। सो और अगर देखा जाए तो एसबीआई पीओ में सबसे ज़्यादा अगर फ़ोकस करना है तो किस पे? इंग्लिश। इंग्लिश का जो वेटेज जो बढ़ा है 40 मार्क्स का, ऊपर से वैकेंसीज़ आर वेरी लेस, वेरी फ्यू। सो दैट इज़ अ सैड पार्ट। एंड तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, उसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा है। सो एंड इंग्लिश जो रीजनिंग है और क्वांट्स है, और क्वांट्स का लेवल भी काफ़ी टफ आता है और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो उस पूरा रिलाय हम रीजनिंग और क्या बोलते हैं क्वांट्स पे नहीं कर सकते। इंग्लिश आपको जिसका इंग्लिश अच्छा है वो आई थिंक इसमें एज ले जाता है। तो उसको अच्छा करने के लिए मैं और मेहनत कर रही हूँ। वैसे तो मुझे लगता है मेरा इंग्लिश अच्छा है, बट अगर क्वालीफाई नहीं हुआ है तो अब इसको और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उस पे मैं काम कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। लाइक मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने सबसे पहले अपनी जर्नी जो बैंकिंग की स्टार्ट की थी, व्हाट वी कॉल दैट नेम, आई फॉरगॉट द नेम। बायजूस से स्टार्ट की थी अपनी बैंकिंग की जर्नी। बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कहाँ पे जाना है, कैसे, क्या चीज़ें अच्छी हैं हमारे लिए, क्या बुरी हैं। बट तो कुछ लोग स्ट्रगल भी करते हैं इसी लाइन में कि क्या बेस्ट है, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं कुछ लोग। ऐसे ही स्टार्टिंग में मेरा भी थोड़ा-सा हुआ है, बट उसके बाद मुझे गाइडली का पता चल गया था, तो फिर चीज़ें सॉर्टेड थी। आई थिंक गाइडली से बेस्ट कुछ भी कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आई थिंक नहीं है। सबका अपना-अपना है, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, बट मुझे गाइडली पर्सनली अच्छा लगता है। एंड सो बायजूस से मैंने स्टार्ट किया, तो उसपे यशी पांडे मैम पढ़ाती थी तब। अभी वो करंटली गाइडली पे उन्होंने जॉइन किया है, बट मैं उनसे नहीं पढ़ रही हूँ। उनका मैं एडिटोरियल स्टार्टिंग में देखती थी, उनका एडिटोरियल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और उनकी एडिटोरियल लाइक उनका 2-3 कॉपी मेरा है पूरा वो कैप्स का वो कैप्स का पूरा। और बट हाँ, मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज़ भी करें, क्योंकि कॉपी भर जाती है या फिर रिवाइज़ नहीं करते तो वो क्लटर हो जाता है। सो बेटर टू रिवाइज़। फिर क्या हुआ, फिर मैं गाइडली पे आई। गाइडली पे भी इंग्लिश का कोई भी मुझे टीचर इतना अच्छा बेस्ट कुछ मुझे लगा नहीं इंग्लिश का। मैं खुद से ही मतलब कर रही हूँ प्रैक्टिस, सॉल्व करती थी खुद से आरसीज़ वगैरह, क्योंकि मेन रोल जो प्ले करता है आपका रीडिंग।
जैसे कि अभी मैंने आज एक एसबीआई पीओ का मॉक दिया था, उसमें मेरा स्पीड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कम हो गया। इंग्लिश में क्या, ओवरऑल स्पीड कम हो गई, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो आपका स्पीड कम हो जाता है। तो इंग्लिश में भी मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गया, वरना मैं 40 अटेम्प्ट कर पाती थी। 40 में एटलीस्ट 38 तो हो ही जाता था, अगर ईजी है तो। ईजी में तो 40 हो जाता था, अगर थोड़ा सा लेवल हाई है तो 38 35 कह सकते हो जाता था आराम से। बट आज मेरा काफ़ी कम हुआ है, तो दैट इज़ सैड पार्ट। बट वो बढ़ जाएगा, आई नो, अगर मैं और मॉक्स दूंगी तो वो बढ़ जाएगा, नॉट एन इशू। सो मैंने दिया काफ़ी, मैंने लाइक 2024 का मॉक दिया था, वही सेम मॉक मैंने 2024 में दिया था, वही सेम मॉक मैंने दिया। मेरा काफ़ी डिफरेंस मेरे को देखने को मिला इंग्लिश में भी, और क्वांट्स में मैंने पहले मतलब कुछ 10 मार्क्स का किया था, और इस बार मैंने 20 मार्क्स का किया। तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, और ये डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इट्स गुड थिंग ना। सो मॉक भी देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद अभी जो इंग्लिश करेंटली मैं जिसका पढ़ रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। ये गाइडली पे ये रिकॉर्डेड पढ़ा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट। पता नहीं कैसे मेरे को मिल गया ये वीडियो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ था वो गाइडली पे। ये कोर्स है जो ये अभी पढ़ाते भी नहीं है गाइडली पे, नरेन सर है नाम इनका। ये गाइडली पे अभी नहीं पढ़ाते हैं, और आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे पहले क्यों नहीं दिखे ये। इनका मैंने पूरा पीडीएफ निकलवा लिया है, जिन्होंने जितना भी इन्होंने पढ़ाया है, और मैं अब पढ़ रही हूँ। इनका कोर्स है जो पेड नहीं है, सॉरी, वो रिकॉर्डेड है, मैंने ऑलरेडी खरीद रखा है गाइडली पे। तो उसका सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं सारे टीचर्स के। तो ये मुझे अभी मिला है, पहले नहीं मिल गया होता तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बेटर होता। तो इसको मैं मैं कर चुकी हूँ, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव तक मैं कर चुकी हूँ। एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, वो मुझे करना है। उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडवर्ब, और ये मुझे कंप्लीट करना है। लाइक ये जनवरी मेरा है कि मुझे बेसिक्स पे बहुत अच्छे से काम करना है, अपना फिर से रिवाइज करना है, और सारी चीज़ें अपने दिमाग में इनकलकेट करनी है, रिवाइज करते रहना है, ताकि मैं इधर-उधर भटकूँ नहीं। एंड जब एग्ज़ाम हो तो काफ़ी अच्छे से मॉक देके स्पीड भी बढ़ जाएगा। मॉक भी दे रही हूँ मैं, आज मैंने एक दिया था, वो भी देना है, और मेंस को भी लेके चलना है। सो एज़ आई टोल्ड यू, गाइडली ही मैं यूज़ करती हूँ, तो उसपे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइक मेंस के इंग्लिश वाले मॉक्स, शॉर्ट क्विज़ेस, तो वो भी मैं दे रही हूँ साथ में। तो फुली फ़ोकस अगर मेरा अभी किसी पे है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश पे है। इंग्लिश इंग्लिश का जो क्या बोलते हैं, मेरे ऐसे एरर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो फिलअप्स होते हैं और जो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, वो ना कभी-कभी आपके ग्रामर से मैच होके आप सॉल्व कर देते हो। और ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मुझे ये चीज़ नोटिस हुई कि आप लोगों ने हर जगह सुना होगा कि रीडिंग ही सबसे ज़्यादा मेन होती है बैंकिंग एग्जाम्स में, रीडिंग एंड वोकैबुलरी। बट आई फाइंड इट लाइक grammar is equally important, so you can't ignore grammar. So grammar is very important, vocabulary is very important, and reading is also very important. But some people say ना, reading से ही पेपर आधा पेपर आपका क्वालिफाई होता है, but I think grammar is equally important, so you can't ignore anything if you want to do well in your exam. So basics complete करने के बाद क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहले जो बिगनर है, लेट्स टॉक अबाउट बिगनर। जो बिगनर है, ये मैं आपको पोस्ट कर दूंगी इसको। जो बिगनर है तो उनको तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कंसिस्टेंसी। इंग्लिश ऐसी चीज़ है, आपको ना जिसको बहुत अच्छे से भी आती है ना, वो उसको भी बता देती है कि आपको कुछ भी नहीं आता। लिटरली मैं बोल रही हूँ, एंड दैट इज़ ट्रू।
कभी कभी मॉक्स में मुझे लगता है मेरी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन जब मॉक्स दो तो फिर ना बेसिक बेसिक छोटे छोटे से एरर्स हो जाते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपके मोबाइल 0.25 मार्क्स। और जो 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस होते हैं तो फिर तो 0.5 मार्क्स कट। सो एक्यूरेसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर आप 10 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो उसमें से आपके 5 मार्क्स गलत कर रहे हो तो कोई यूज़ नहीं है। तो इस पे भी काम करना है। अगर आप 10 मार्क्स का कर रहे हो और सारे सही हो रहे हैं तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। सो प्रीलिम्स का माइंडसेट हमेशा रहना है कि गेसिंग नहीं करनी है, अटेम्प्ट मैक्सिमम। ये मैक्सिमम करने के चक्कर में यू आर डूइंग रॉन्ग। और मेंस माइंडसेट होना चाहिए कि एक्यूरेसी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए और लीविंग क्वेश्चन इज ओके। मेंस में इफ यू आर लीविंग इट, इट्स फाइन, टोटली फाइन। यू डोंट हैव टू मेक हाउ ऑफ इट कि छूट गया। सारा नहीं करना होता है मेंस में तो। पहले तो सबसे पहले जो बिगनर्स है उनको जानना है कि वो क्या है एग्ज़ाम, बैंकिंग का क्या सिलेबस है, क्या कोर्स है। और उनको हैबिट में लाना है कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, द हिंदू, द एडिटोरियल। एडिटोरियल के अलावा और भी चीज़ें, जैसे कि आप एक न्यूज़पेपर लेते हो, उसको ना पूरा पढ़ो, कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि दूसरे दिन का फिर से ले लिया पढ़ रहे हो। जो बिगनर है वो ऐसे कर सकते हैं कि जिनको अवेलेबल नहीं होता है न्यूज़पेपर द हिंदू, तो वो एक पेपर ले लें और उसको पूरा जब तक कंप्लीट ना हो जाए उसको पढ़ते रहें। आपको इंग्लिश ही अच्छी आनी है ना, सो इट विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि जब अभी मैं जैसे लाइब्रेरी में जब जाती थी तो आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर। अभी मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ क्योंकि कितना जाऊँगी यार, कब से जा रही हूँ मैं। तो अभी आई एम थिंकिंग कि मैं घर से ही पढ़ूँगी। तो थिंकिंग क्या, मैं पढ़ रही ही हूँ घर से। तो न्यूज़पेपर का नहीं हो पा रहा है इस समय। और लेने के लिए हिंदी, वो पापा मेरे हिंदी वाला पढ़ते हैं तो वो आता है। तो अगर मुझे लगेगा चाहिए तो आई विल टेक वन एंड रीड, क्योंकि रीडिंग के लिए ही चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए तो हम ऑनलाइन ही करते ही हैं अलग से। जैसे कि अभी सिलेबस की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमें क्वेश्चंस, क्योंकि इसके 7 से 10 मार्क्स प्रीलिम्स में आता है। और वोकैबुलरी आप जब एडिटोरियल पढ़ेंगे, अगर आपका कोई फेवरेट टीचर है, मेरे सजेशन अगर आप लेंगे तो बहुत फेमस नेम है निमिषा मैम, बट आई डोंट लाइक, आई एम सो सॉरी। कुछ लोग की बहुत फेवरेट है वो, मुझे नहीं समझ में आता है उनका। तो मैंने मैंने जब मैं बैंकिंग की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि निमिषा मैम इज़ टू गुड 120 ग्रामर्स रूल्स। उनका मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स किया भी था, बट जो मैं अभी कर रही हूँ नरेन सर का, वो चीज़ मुझे नहीं दिखी उनमें भी, जिस तरह वो पढ़ा रहे हैं। और नरेन सर का जो मैं देख रही हूँ तो उनका यूट्यूब गाइडली पे पड़े हुए हैं उनके द हिंदू एडिटोरियल। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जनवरी में मैं सारा उनका कंप्लीट करूँ, जो उनका गाइडली पे उन्होंने लाइक यूट्यूब पे पढ़ाया है वो भी। आई एम फाइंडिंग it वेरी वेरी नाइस। आई एम लिटरली सेइंग इट। अगर आप देखोगे, अगर आप बोलोगे कमेंट में कि आपको भी वो, आप पेड वाला मत देखो, जो उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाया है वो आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, वो मैं कुछ नहीं बोल रही उस चीज़ के बारे में। सो यू विल सी द डिफरेंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। फिलर्स, जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा फिलर्स में लाइक वोकैबुलरी भी आ जाती है, उसमें इंक्लूड हो जाती है, तो वोकैबुलरी भी आपको अच्छी गानी पड़ेगी। और मिसस्पेल्ड वर्ड, क्या, जैसे कि एक एनवेलप होता है, एक एनवेलप दूसरा अलग डिफरेंट मीनिंग, लाइक डिफरेंट वर्ड होता है। टू वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लाइक एनवेलप एक लिफाफा वाला एनवेलप, और एक एनवेलप जब लाइक आग लगी हो चारों ओर से, यू आर एनवेलप्ड in fire. You're standing in between and the fire is around you. That is called envelope.
So every word have different, like same word, but pronunciation is same, but आपका थोड़ा सा वर्ड्स डिफरेंस की वजह से वो मीनिंग चेंज हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें मिसस्पेल्ड वर्ड में आती हैं। एरर स्पॉटिंग, जो कि जिसमें मैं भी नहीं अच्छी हूँ, बट जब से मैं इनका कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं कर पा रही हूँ थोड़ा सा। और मैच द कॉलम वो जो क्या बोलते हैं कि ये ज्वाइन करो यार, काफ़ी टफ रहता है यार, मेरे को इसमें प्रॉब्लम होती है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो कभी-कभी ना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चंस ऑटोमैटिकली अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि और जो फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं, कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, जैसे रिफ्रेन टू नहीं होता है, फ्रॉम होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी पहले से तो आप कर पाओगे। सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल, पैरा जंबल इस अगर ईज़ी है तो, बट टफ वाला भी जो मेंस में आता है काफ़ी लंबा सा, अब तो प्रीलिम्स में एसबीआई पीओ में भी आता है। पैरा जंबल, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड यूजेस, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि अंडरस्टैंडिंग से आपको इन्फ्रेंस निकालना होता है। idioms एंड phrases, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज टेस्ट, फ्रेजल वर्ब, पैराग्राफ कंप्लीशन। तो ये सारी चीज़ें हमारा पूरा सिलेबस मेंस, प्री टू मेंस का सिलेबस है। सो मेक श्योर कि इसको आप कंप्लीट करो, जो भी आपके बेस्ट टीचर्स हैं उनसे। और डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ द की। और फिर उसको एनालिसिस करना कि क्या मिस्टेक्स आपने की। बहुत, मैं स्टार्टिंग जब मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन की थी, ये मिस्टेक मैंने की थी कि मैं थोड़ा सा एनालिसिस, लगता था अरे हो गया छोड़ो दूसरा करते हैं, एनालिसिस नहीं करती थी। तो ये गलती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो अभी मेरा, मैं क्या करके आई हूँ, मैं अपनी गलती से ही सीखूंगी। और कुछ बिगिनर्स होंगे जो शायद ये देखें तो उनको पता चले, जो मिस्टेक्स जो हम लोगों ने करी है वो आगे वाला जो देख रहा है वो ना करे, ये मिस्टेक्स वो खुद रिपीट ना करे। तो यही डिफरेंस क्रिएट होगा ना। अगर आप जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस एस्पिरेंट है, भले ही उसको क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, टीचर नहीं हूँ। आई एम जस्ट हेल्पिंग इट आउट, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। लाइक मेरी फ्रेंड थी जो बैंकिंग प्रिपरेशन कर रही थी, उसने टीचर्स के नेम सजेस्ट किए थे, जितने भी टीचर्स के नेम उसने सजेस्ट किए थे, आई डिडंट लाइक देम एट ऑल। मैंने स्टार्टिंग में तो किया, बट आफ्टर दैट जब मुझे लगा कि नहीं हो रहा है इनसे, तब मैं गाइडली, पता नहीं कैसे वो प्लेटफॉर्म मुझको मिल गया था, मुझे याद भी नहीं, किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया था, वो मुझे अपने आप ही मिल रहा था। खोज जिसे बोलते हैं कि स्पेंड करता रहता है कि क्या हमारे लिए बेस्ट है, लाइक दैट। सो गाइडली से मिलने के बाद मेरा जो मैथमेटिक्स एकदम बेकार था, लाइक ज़ीरो। तो वो मीनाक्षी मैम की वजह से मेरा इम्प्रूव हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि जब मैंने बायजूस में पढ़ा था तो लाइक वो पूरा का पूरा प्रीलिम्स पे फोकस होके पढ़ाते, मेंस का A0 देखते हैं, शायद इस वजह से और मैं पीछे थोड़ा सा हूँ। आपको प्री टू मेंस दोनों पढ़ना है, सबसे अपने माइंड में आपको डालना है। ये नहीं कि फोकस करो प्री 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 प्री, क्योंकि समटाइम्स आप जब हाई लेवल करते हो ना तो आपका जो छोटा मोटा है वो डाउट्स दिमाग में रहता है ना कि कैसे होगा, वो आप खोजने लग जाते हो, अरे ये चीज़ हुई कैसे। तो वो जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिर वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मेंस भी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना। और क्वेश्चंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो कि पढ़ रहे हो और साथ में अगर क्विज़ेस प्रैक्टिस करो, शॉर्ट क्विज़ेस की प्रैक्टिस करो, मेंस क्वेश्चंस लगाओ कि आप कितना कर पा रहे हो। एंड तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और स्पेशली प्रीलिम्स में जिनका नहीं हो पा रहा है इंग्लिश की वजह से क्वालिफाई, और तो लाइक मेरा तो प्रीलिम्स का कोई इशू नहीं है, हो जा रहा है मेरा, बट मेंस ही रह रहा है। आई डोंट नो यार क्या करूँ। मेहनत तो कर रही हूँ, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, ये चीज़ तो मैंने देख ली है। सो ये जो रोड मैप मैंने मैंने
लिखा है, ये मैं आपको शेयर करूँगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर